बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 2024 को हमने बाय बाय कह दिया है और 2025 को हमने खुले दिल से वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद अपनी ज़िंदगी में कह लिया। लेकिन इसमें हमने चंद काम करने हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने ख़ुद एहतसाबी करनी है, आपने अपने आप पे गौर करना है, आपने अंदाज़ा लगाना है, आपने पिछले सारे साल पे नज़र दौड़ा के देखनी है कि हमने 2024 में क्या क्या गलतियां की थी और उन गलतियों को सबसे पहले तो आपने रिपीट नहीं करना। दूसरे नंबर पे आपने उन गलतियों से सीखने की कोशिश करनी है कि मैंने पिछले साल ये किया था तो मेरे साथ ऐसे हुआ था, अब मैंने ऐसे नहीं करना। हम जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ना तो हम इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आती अब हमने करना क्या है। सबसे पहले आपने मेरी बातें नोट कर लेनी है, ये मैं कहती हूँ पल्लू से बांध लेनी है। अपनी ज़िंदगी को किसी के ऊपर आया ना करें। आपको पता है हसद हमेशा वहाँ से आता है जहाँ लोग आपके घर आकर आपके हालात और आपकी दौलत को, आपके जो अल्लाह ताला ने आपको आसाइशें दी हुई हैं उनको जब देखते हैं, जानते हैं, तो वहाँ से हसद स्टार्ट हो जाता है। कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक वो आपके घर की तफसीलात ना जानता हो, ठीक है ना। कोई भी आपके मंसूबों को नाकाम नहीं बना सकता जब तक आप खुद इसे अपना राज ना बताएं। सानू बीबियां नू आदत हुंदी है, एक नू गल दसी, दूसरी ने दसी, तीसरी ने दसी, 10-12 10 किसी ने अगों ना दसी, बाकी बचता कौन है? आपका राज आपका कैदी है, लेकिन जैसे ही आप इसे किसी के सामने जाहिर करते हैं तो आप खुद इसके कैदी बन जाते हैं। बाज़ औक़ात हसद करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो मशवरे के पर्दे में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तू इंज नहीं इंज कर लै, तेरी सास इंज कर दी ना तो तू अगों इंज कर। बहुत सारे लोग होते हैं जो घर का सुकून बर्बाद करने में पेश होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ झगड़े करवाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो मियाँ बीवी के प्यार मोहब्बत को नहीं देख सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों की जो साजिशें हैं ना, उनको समझने की कोशिश करनी है, ऐसे लोगों को मौका नहीं देना। कोई आपके ख़ानदान के लिए साजिश नहीं कर सकता जब तक वो आपके घर में कसरत से ना आता जाता हो। हदूद रखें, लिमिट्स रखें। कोई भी आपकी कमज़ोरियों को नहीं जान सकता जब तक वो आपके करीब ना रहा हो। हर अजीज़ के लिए भी आप एक हद मुकर्रर रखें। ये तवक्को ना करें कि कोई आपके राज को महफूज रखेगा। अपना राज अगर आपने महफूज रखना है तो उसे खुद तक ही रखें। जब तक आप खुद इसे छुपा के नहीं रखते तब तक समझें कि राज राज नहीं है। आपने छुपा के रखना है तो राज है। जब आपने एक बंदे को बता दिया तो समझें कि वो सारी दुनिया तक पहुंच जाएगा। वो एक को बताएगा, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, और बस फिर समझो गाला दी तो मैंने मुँह कड़, मैं तेन पिंडों कड्डा। यहाँ मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लोगों से रब्ता करना छोड़ दें, आप रिश्तेदारियाँ निभाना छोड़ दें, आप बहन भाइयों के साथ बात ना करें, आप बिल्कुल अकेले अलग थलग अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठ जाएं। बिल्कुल मेरा ये मतलब नहीं है। हरगिज़ मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने रिश्तों से, अपने ताल्लुकात से, अपने दोस्तियों से कट के रहें, बल्कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप अपनी हदूद का तयन करें और इन हदूद को अबूर ना करें। ना आप अपनी बाउंड्री लाइन खुद क्रॉस करें और ना ही किसी और को उसके अंदर आने दें। अपनी ज़िंदगी को किसी के लिए मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर ना करें, क्योंकि लोग कब बदल जाएं ये आपको पता नहीं है। जो लोग कभी आपके दिल और सुकून का सबसे बड़ा ज़रिया थे, वही लोग कभी आपके लिए खौफ का सबब भी बन सकते हैं। तो जो आईना ना, उसकी दोनों साइडों को देखें, एक पासा नहीं देखना, क्योंकि आपने एक वक्त में अपनी कमज़ोरियाँ, राज खुद उनके हवाले किए होते हैं। तो जब लोग पलटा खाते हैं, पलटते हैं, तो जो कम ज़र्फ़ होते हैं ना, सबसे पहला वार यही करते हैं जो आपके राज हों, जो आपकी कमज़ोरियाँ हों, उनसे फ़ायदा उठाते हैं। अपने राज को अपना कैदी बनाएं और अपने घर को महफूज रखें, अपनी खुशियों को महफूज रखें, अपनी फैमिली को महफूज रखें।
किसी को अपनी फैमिली के साथ बेतकल्लुफ़ ना होने दें, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो। अपने बच्चों की खुशियाँ, अपने बच्चों की कामयाबियाँ सबको कोशिश करें आप राज़ में रखें। अपने अपने घर के राज़ किसी को ना बताएँ। और अगर आपको अपने मंसूबे की कामयाबी पर एतमाद है तो किसी से मशवरा ना लें। रंग भरंगे मशवरे ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿੰਡਾ खोटा कर देंदे ने। और अपनी खुशी में इतना ना बह जाए कि आप जो कुछ जो है ना वो रखते हैं वो बांट दें, और ना ही इतने गम में खो जाएं कि जो कुछ आपके पास है वो ज़ाहिर हो जाए। अपने गुस्से में अपनी ज़ुबान पर काबू रखें और अपनी खुशी में अपने जज्बात पर काबू रखें। आने वाले वक्त को मद्देनज़र रखें और हाल पर भी नज़र रखें, और अपने आले दुआले पर भी नज़र रखें। ये मैं आपको महज एक नसीहत कर रही हूँ कि आने वाले साल में आपने ये बातें जो है ना पल्लू से बांध लेनी है। और एक और मेन बात मैं यहाँ करना चाहूँगी, अपने आप को मेरी सारी बहनें, मेरी बड़ी आंटियाँ, आप किसी भी एज में कुछ भी सीख सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। आप अपने आप को इतना मसरूफ़ कर लें कि आपको इर्द गिर्द की खबर ही ना रहे। बहुत कम लोगों में उठना बैठना शुरू कर दें। और इस साल आपने कोशिश करनी है, जो तनकीद करने वाले, जो कलेजे साड़ने वाले, जो तकलीफ़ देने वाले लोग हैं, उनसे आपने इज्तनाब करना है। मैंने आपसे कल भी कहा था, बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते, जिनसे हम कट के रह नहीं सकते, लेकिन हत्ल मकान आपने कोशिश करनी है कि उनके साथ आप बहुत कम उलझें। अगर आप जाहिलों के साथ रहते हैं तो एक अरसा तक उनके साथ रहेंगे, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा तो आप भी उनकी गिनती में आ जाएंगे। अगर जो आदमी है, अगर कोई शराबी कबाबी गलत महफिल में बैठता है तो ऑटोमेटिकली उसकी खुद की जो महफिल है ना, मतलब जो खुद का अपना आप उसका है ना, वो भी चेंज हो जाता है और उसी महफिल का हिस्सा वो बन जाता है। तो सोहबतें जो होती हैं ना, वो तरबियत से गहरा रंग रखती हैं। माँ इतने साल लगा देती है बच्चे की तरबियत करने पे, लेकिन जो भैड़े यार दोस्त सज्जन जो होते हैं ना, वो ज़िंदगी तबाह करके रख देते हैं चंद सालों में, चंद महीनों में, चंद दिनों में। तो सोहबतें जो है ना, वो उनका आप बहुत ख्याल रखें। अच्छे और कामयाब लोगों में बैठना उठना शुरू कर दें। यकीन करें, अगर आप कामयाब लोगों में बैठते हैं तो उनमें ही आपका नंबर भी आ जाएगा। और अगर आप नाकाम, थके हारे, रोने वाले, गिले शिकवे करने वाले लोगों के साथ बैठेंगे ना, तो आप भी वैसे ही हो जाएंगे। तो ये ज़िंदगी के जो गिले शिकवे शिकायतें हैं, ये ख़त्म ही नहीं होंगी। इनको एक साइड पे रखें, खुद पे वर्क करें, अपने आप को इतना कामयाब करें, इतना कामयाब करें कि आपको इर्द गिर्द की खबर ही ना रह जाए। तो अपना बहुत सा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। जहाँ रहो खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो, हंसते रहो और बसते रहो, और अल्लाह करे आपके लिए ये साल बहुत बाबरकत साबित हो।